हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 4 का जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, जो हमारे समाज में प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया कंट्री में जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। महिला का सशक्तिकरण, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक में महिला सशक्तिकरण में बेसिकली हम लोग को क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है, आइए देख लेते हैं पहले। उसके बाद जो है बारी बारी से हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले चलिए देख लेते हैं कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम लोग को उसमें क्या क्या स्टडी करना, क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। पहला, मोटिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मोटिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका क्या मतलब है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका लाने का हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में क्या उद्देश्य है। मोटिव मीन्स उद्देश्य, महिला सशक्तिकरण करना क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है। और दूसरी बात आती है उसका नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में महिला सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने की। थर्ड बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट इन प्रेजेंट सिनारियो इन इंडिया, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है। इस टाइम पे 2022 में जो है कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हमारे इंडिया में इस टाइम किस स्टेज पे चल रहा है। जो चौथी बात आती है जो हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है एक पॉलिसी बनाई गई है 2001। इसको 2001 को बेसिकली हम लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के नाम से भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। और पांचवी बात आती है कि जो वुमेन होती है उसका रिलेशन, उसका क्या संबंध है हमारे पर्यावरण से। वुमेन इन्वायरमेंट, रिलेशन ऑफ अ वुमेन विथ आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण से जो महिला है उसका क्या संबंध है। और छठा टॉपिक आता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन, जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है हमारे समाज में, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में जो भी प्रेजेंट है उससे वुमेन का क्या रिलेशन है, महिला का वेस्ट से क्या रिलेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है बारी बारी करके देखते हैं हर एक टॉपिक को। आइए पहले जो है डिस्कस करते हैं कि उद्देश्य क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का। आइए हम लोग पहले देखते हैं मोटिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों ये जो है महिला सशक्तिकरण हमारे समाज में क्यों आया और उसका उद्देश्य क्या है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका मेन उद्देश्य है स्ट्रेंथ, एबिलिटी और एंड मेकिंग डिसीजन। तो आइए इसको समझते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, मेकिंग डिसीजन है, इससे जो है महिला सशक्तिकरण का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है हमारी सोसाइटी में, वो उसका मेन उद्देश्य जो है महिलाओं को मजबूत बनाना, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, महिलाओं को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उन्हें मजबूत बनाना है उसका मेन मोटिव। और जो दूसरा उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट का वो है एबिलिटी, उनके मन में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि उनके पास हर एक काम करने को जो है उनके पास जो है
एबिलिटी होती है, उनके पास हर एक काम करने को जो है एक उनके अंदर क्षमता होती है। और जो तीसरी बात आती है, जो तीसरा उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो है मेकिंग डिसीजन। जनरली हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो महिला होती है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो मेल पार्टनर पे, अपने मेल इंडिविजुअल, या तो उसका फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई और मेल इंडिविजुअल हो, वो उस पर हमेशा जो है अपने डिसीजन को लेके डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का जो 3 मेन उद्देश्य है वो है महिला को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एबिलिटी प्रोवाइड करना, उसकी क्षमता को जगाना, और तीसरा है मेकिंग डिसीजन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। महिला के अंदर, एक फीमेल के अंदर हमारी सोसाइटी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अपना डिसीजन जो है खुद नहीं लेती है, बल्कि वो एक अपने मेल पार्टनर पे डिपेंड होती है। तो ये था जो है महिला सशक्तिकरण। अब ये महिला सशक्तिकरण जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हमारे समाज में आया ही क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत थी कि महिला सशक्तिकरण को हमारे समाज में आना पड़ा? ऐसी क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से जो है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे समाज में आया? तो आइए इसको देख लेते हैं कि अब फर्स्ट टॉपिक तो हो गया कि मोटिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका मेन उद्देश्य क्या है। अब आइए सेकेंड टॉपिक की हम लोग बात करते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है उसकी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या पड़ी उसकी। नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नीड मीन्स ज़रूरत। ऐसी क्या ज़रूरत हमारे समाज में आई जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण को हमारे समाज में लाना पड़ा? ऐसी वो कौन सी ज़रूरत थी? तो आइए फ्रेंड्स जो है देखते हैं। जनरली हमारे समाज में जो है एक मेल डोमिनेटिंग जो है सोसाइटी होती है। हमारे समाज में पैट्रियार्की जो है हाई स्टेज पे, हाई लेवल पे जो है इस टाइम हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है। अब बात आती है कि पैट्रियार्की क्या है। अगर आप लोग को जो है फ्रेंड्स, अगर पैट्रियार्की के बारे में आप लोग को डिटेल में जो है स्टडी करना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जो है पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब बात आ गई है कि यहाँ पे पैट्रियार्की होता क्या है, तो रिवीजन के तौर पे मैं आप लोग को एक बार फिर बता देती हूँ कि जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, वहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है हमारी, हमारा समाज, हमारा इंडिया कंट्री एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, जहाँ पे मेल जो है, मेल जेंडर जो है डोमिनेट करता है किसके ऊपर? एक महिला के ऊपर। मेल डोमिनेंसी को ही जो है पैट्रियार्की कहते हैं। हमारे समाज का ये स्टीरियोटाइप है, जिसको स्टीरियोटाइप का क्या मतलब? रूढ़िवादी सोच है हमारी समाज का कि जो मेल होता है वो जो है सुपीरियर होता है महिला के कंपैरिजन में। फीमेल के कंपैरिजन में एक मेल जो है वो डोमिनेट करता है और वो सुपीरियर होता है। तो इस पैट्रियार्की जो मेन रीजन है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को हमारे समाज में लाने का, वो क्या है? पैट्रियार्की। अब हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में पैट्रियार्की अभी तक प्रेजेंट है, जबकि हमारा कंट्री इतना आगे निकल चुका है, फिर भी जो है हमारे समाज में पैट्रियार्की अभी भी प्रेजेंट है। इसको हम लोग जो है प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हमारे समाज में पैट्रियार्की है, मेल डोमिनेंसी है, मेल सुपीरियरिटी हमारे समाज में अभी भी है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग पैट्रियार्की के देख लेते हैं कि कोई भी एक फीमेल होती है, जब उसकी मैरिज नहीं हुई रहती है, शादी नहीं हुई रहती है, तो वो किसके कंट्रोल में होती है? फादर के, जो कि एक मेल है। और जब फीमेल की मैरिज हो जाती है
मतलब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो किसके कंट्रोल में होती है? हस्बैंड, अपने पति के कंट्रोल में होती है। और जब पति की जो है डेथ हो जाती है तब वो किसके कंट्रोल में होती है? अपने सन के कंट्रोल में, इन द कंट्रोल ऑफ सन, अपने बेटे के कंट्रोल में एक महिला होती है। तो यहाँ पे जो है एक फीमेल जो है, एक फीमेल को जो कंट्रोल करने के लिए उसकी पूरी लाइफ में जो है इतने सारे मेल प्रेजेंट हैं हमारे समाज में। इसको, इस हायरार्की को देख के कोई भी समझ सकता है कि हमारे समाज पे किस लेवल पे जो है पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी, मेल सुपरमेसी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे प्रेजेंट है। ये जो हायरार्की है कि फीमेल कंट्रोल होती है फादर से जब उसकी शादी नहीं हुई रहती है, शादी के बाद वो कंट्रोल में होती है हस्बैंड की, और जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब वो कंट्रोल में होती है सन के, अपने बेटे के। तो ये एक जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये प्रूफ किया जा सकता है कि हमारे समाज में किस लेवल पे मेल डोमिनेंसी प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो है महिला सशक्तिकरण को हमारे समाज में आना पड़ा, वुमेन एम्पावरमेंट को आना पड़ा, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड मेकिंग डिसीजन। एक महिला को मजबूत बनाने के लिए, उसको क्षमता देने के लिए, उसकी क्षमता जगाने के लिए और उसको इस लायक बनाने के लिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, वो किसी मेल इंडिविजुअल पे डिपेंड न रहे। इसलिए जो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी में आया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को दो टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मोटिव क्या था वुमेन एम्पावरमेंट का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एबिलिटी प्रोवाइड करना एंड मेकिंग डिसीजन मेकिंग। और जब हम नीड की बात करते हैं कि ज़रूरत क्या थी वुमेन एम्पावरमेंट को हमारी सोसाइटी में लाने की, तो वो क्या था? पैट्रियार्की। और भी ये तो एक फर्स्ट रीज़न है जो हमारा पैट्रियार्की है। ऐसे बहुत सारे जो है रीज़न है जिसकी वजह से जो है फीमेल का सशक्तिकरण होना, एक महिला का सशक्तिकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। वो ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लाने की हमारे समाज में ज़रूरत पड़ी? आइए हम लोग जान लेते हैं कि वो दूसरे और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट लाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट आया। पहला है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे पहला तो हम लोग डिस्कस कर लिए, जो मेन कारण था वो था पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी। जो दूसरा कारण है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, असमानता। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में वुमेन एम्पावरमेंट आई, महिला सशक्तिकरण आई, उसका जो मेन कारण था दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी जो है बहुत हाई लेवल पे है। ये हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे कि कौन मेल जेंडर से बिलोंग करता है, कौन सा इंडिविजुअल फीमेल जेंडर से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ हमारे समाज में एजुकेशन में, न्यूट्रिशनल वैल्यू में, हर एक सेक्टर में, इकोनॉमिक वैल्यू में, सोशियोलॉजिकल में देखें एरिया में, या फिर साइकोलॉजिकल एरिया में देखें, या फिर पॉलिटिकल एरिया में, या फिर इकोनॉमिक एरिया में देखें, हर एक सेक्टर में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर की बेसिस पे चला आ रहा है। तो ये जो दूसरा मेन कारण है महिला सशक्तिकरण को हमारे समाज में लाने की। और जो पैट्रियार्की हम लोग का हो गया, हाई क्राइम। महिला सशक्तिकरण का जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है? हाई रेट ऑफ क्राइम। हमारी सोसाइटी में जो क्राइम का रेट है, जो फीमेल के साथ क्राइम हो रहे हैं,
रेप हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली हरासमेंट हो रहा है, मेंटली हरासमेंट हो रहा है, ये जो है हाई क्राइम रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक महिला का सशक्त होना बहुत ज़्यादा हमारे समाज में ज़रूरी हो जाता है। इस हाई क्राइम की वजह से जो चौथा मेन कारण होता है वायलेंस। वायलेंस अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हाई रेट ऑफ क्राइम, ये भी जो है वायलेंस भी जो है उसी से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसकी वजह से हमारे समाज में जो भी महिलाएं इस समय प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उनका सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पांचवा रीज़न आता है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हमारा नेक्स्ट रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है वोमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है आती है, महिला सशक्तिकरण की जो है ज़रूरत पड़ती है, वो है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो फिफ्थ रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वोमेन एम्पावरमेंट जो है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आता है, वो जो है डाउरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं दहेज प्रथा। हमारी सोसाइटी में ये जो है एंशिएंट टाइम से, जो है हिस्ट्री के टाइम से जो है डाउरी सिस्टम जो है हमारे समाज में बहुत ही हाई लेवल पे जो है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से महिला का सशक्तिकरण जो है होना बहुत ज़रूरी है। जब महिला सशक्त होगी तो ये डाउरी सिस्टम और दहेज प्रथा हमारे समाज से जो है ख़त्म होगा। जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो आता है डेथ इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो हमारी फीमेल है उसका जो डेथ रेट है, जो हमारी फीमेल है जिसका डेथ रेट जो है वो हमारी सोसाइटी में इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। और ये किस वजह से जो है फीमेल का डेथ रेट जो है वो हाई होता है? एक जो कारण है वो है क्राइम, और दूसरा जो है वो वायलेंस होता है, और तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो रीज़न क्या है? मेल न्यूट्रिशन। जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है लड़कियों को, फीमेल को जो है अच्छी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उसके फैमिली द्वारा या फिर पॉवर्टी की वजह से, तो वहाँ पे जो है फीमेल का जो डेथ रेट है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ जाता है, हमारे समाज में जो है बढ़ जाता है। तो ये एक जो मेन रीज़न है, एक कारण कह सकते हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में आया। और जो सेवेंथ रीज़न है महिला सशक्तिकरण को लाने का हमारी सोसाइटी में, वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, हम अपने सोसाइटी के, हम अपने कंट्री की बात करें, तो आज हमारी फीमेल जो हैं वो बाहर वर्क भी करती हैं, बाहर जॉब करती हैं, बाहर जो है अपना जो है इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है जॉब करती हैं, काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। तो जहाँ यहाँ वर्क प्लेस पे जो उनके साथ हरासमेंट होता है, उसकी वजह से महिला सशक्तिकरण हमारी समाज में आया। और जो लास्ट और बट नॉट द लिस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारे समाज में महिला को सशक्त करने का, वो है अर्ली मैरिज, अर्ली चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का मैरिज। हमारी सोसाइटी में जो है अर्ली मैरिज की एक धारणा है, एक परसेप्शन है कि जो फीमेल है उसको ज़्यादा दिन जो है फादर के घर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी मैरिज हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिसकी वजह से वुमेन का
फीमेल का जो महिला है उसका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट का एक दौर शुरू हुआ, महिला को सशक्त करने का एक दौर शुरू हुआ। अब बात करते हैं हम लोग की जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, वहाँ पे महिला कितनी ज़्यादा सशक्त है हमारे समाज में। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक था जो है मोटिव, किस उद्देश्य से जो है वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी में आया, और जो दूसरा टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट की नीड क्या थी, उसकी ज़रूरत क्या थी। अब जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो हमारे कंट्री का, हमारी सोसाइटी का किस लेवल पे प्रेजेंट सिनेरियो है। महिला सशक्तिकरण हमारे समाज में प्रेजेंट टाइम में 2022 में जो है हमारी समाज की महिला कितनी ज़्यादा सशक्त हैं, आइए देखते हैं। हमारे समाज में बेसिकली अभी तक जो है पैट्रियार्की चल रही है, मेल डोमिनेंसी चल रही है, मेल सुपीरियरिटी चल रही है। अभी कहीं कहीं किसी हद तक तो ये पैट्रियार्की नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो हमारी रूरल एरियाज़ हैं, कुछ जो है अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ पे पैट्रियार्की जो है हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे महिला एम्पावर्ड नहीं है, महिला सशक्त नहीं है हमारे समाज में। वहाँ पे जो है प्रेजेंट सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमारी जो फीमेल है वो घर में भी जो है काम करती है, हर एक फैमिली मेंबर का जो है सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, बच्चों को संभालती है और सबके जो है वो इच्छा को पूरी करती है, और इकोनॉमिकली भी अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करती है बाहर जॉब करके। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे महिला फीमेल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में घर में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है, उस टाइम पे जो है उसका जो हमारी सोसाइटी का जो नज़रिया है उसके प्रति, फीमेल के प्रति क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जैसे सोशियोलॉजिकल, मतलब हमारा समाज, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल, जो हमारे समाज के लोगों की मेंटेलिटी है, जो सोच है, और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। यहाँ पे जो है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में हमारे समाज में जो है यहाँ पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल जेंडर के साथ असमानता होती है। इन जगहों पे हमारे समाज में, हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके दिमाग में, उनके सोच में, और इकोनॉमिकल इनकम के बेसिस पे, और पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक जो एरिया है वहाँ पे जो है महिला का सशक्तिकरण जो है हमें कम देखने को मिलता है। वहाँ पे जो महिला की भागीदारी होती है वो कम देखने को मिलती है। जैसे कि सोशियोलॉजिकल, हमारे समाज का सिर्फ ये परसेप्शन है कि जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है अपने घर परिवार को संभालना और हाउस होल्ड वर्क करना, उसे बाहर जाने की आज़ादी नहीं होती है। और साइकोलॉजिकल बात आ गई जो है हमारे समाज की सोच की, और इकोनॉमिकल बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिला जो है जॉब करती है, लेकिन उसे उसके वर्क के हिसाब से, सिर्फ महिला होने की वजह से उसे उतनी इनकम नहीं मिलती है जितना कि एक मेल जेंडर को मिलती है। और जब बात आती है पॉलिटिकल की, राजनीतिक एरिया की, तो वहाँ पे एक फीमेल को उतना भागीदारी, उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है जितना कि एक मेल को मिलता है।
तो ये हो गई बात हमारे प्रेजेंट सिनारियो में। इस टाइम महिला कितनी, एक फीमेल हमारे समाज में 2020 में एक महिला कितनी ज़्यादा सशक्त है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब कारणों को जो है दूर करने के लिए, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्की, हाई क्राइम, वायलेंस, डाउरी एंड डेथ इंक्रीजिंग डे बाय डे, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंड अर्ली मैरिज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमारे समाज से एक पॉलिसी आई, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी 2001। ये हमारी सरकार द्वारा पास किया हुआ एक रूल और रेगुलेशन था, एक पॉलिसी थी, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो हैं अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए 2001 को वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के नाम से भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारी वुमेन होती है वो अपने इन्वायरमेंट से उसका क्या रिलेशन होता है। बहुत सारी ऐसी वुमेन रिलेशन विथ इन्वायरमेंट, हमारी जो वुमेन है, फीमेल जेंडर है हमारे समाज की, उसका पर्यावरण से क्या संबंध है। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं, ऐसी महिलाएं हैं हमारी कंट्री की, हमारे समाज की, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारा योगदान दे चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल जेंडर ही हमारी सोसाइटी में पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्योर रखने के लिए बहुत सारे कदम उठा चुकी हैं। अब बात आती है वुमेन का रिलेशन, वुमेन रिलेशन विथ वेस्ट मैनेजमेंट। एक वुमेन का, एक महिला का क्या संबंध है वेस्ट मैनेजमेंट से, कूड़ा कचरा से एक फीमेल का क्या संबंध है, जो कि रोज़ एक ज़्यादा मात्रा में हमारे समाज में इकट्ठा होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक महिला का क्या संबंध है वेस्ट मटेरियल से। तो पहला संबंध उसका ये हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे विलेज में, गाँव में जो है महिला जो हैं वो जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको, जैसे कि लकड़ी हो गई, पेड़ों की टहनियाँ हो गई, या फिर जो है खर पतवार हो गए, उनसे जो है वो हेल्प से अपना खाना पकाती है। तो वो उसका जो है मेन रिलेशन होता है एक महिला का जो हमारे समाज में होती है। और दूसरी बात होती है जो शहरों में, सिटीज़ में जो महिलाएं होती हैं, वो जो है जो अपने दूसरे के घरों का जो है कचरा उठाने का काम करती है। अधिकतर इसमें जो है महिलाएं अपना योगदान देती हैं। उसके बेसिस पे भी जो है उन्हें जो है ज़्यादा इनकम नहीं मिल पाती है। तो ये बात थी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, कि महिला सशक्तिकरण को हमारे समाज में लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या था 2001 का वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, और एक वुमेन का जो है हमारे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, हमारे वेस्ट मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, उसको हमारे समाज में आने से जो है उसका क्या मेन उद्देश्य था, उसका क्या मेन मोटिव था। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में महिला सशक्तिकरण के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे समाज में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।